नमस्कार दोस्तों, इसके पूर्व के वीडियो मानव जीवन की 3 परतों पर हमारे दर्शकों के कुछ प्रश्न हैं जो हमारी प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। उसके लिए उन्हें धन्यवाद। इसमें से पहला प्रश्न ये कि आदि गुरु, क्या मानव जीवन का अभ्यास अर्थात इस सांसारिक जीवन का अभ्यास ही अज्ञान का मूल कारण है? तो फिर ज्ञान क्या है? और दूसरा ये कि इन 3 परतों के बीच where does money stand? Where does money exist? Certainly they focused on the role of money in human life and what is its role and value in this worldly life. आइए हम इन प्रश्नों को एक एक करके लेते हैं। पहला प्रश्न, क्या मानव जीवन अर्थात सांसारिक जीवन का अभ्यास ही अज्ञान का मूल कारण है? तो आइए इस बात को समझने के लिए हम अपने दर्शकों को पहले ये स्पष्ट कर देते हैं कि वास्तव में इस सांसारिक जीवन, इस सृष्टि का मूल उद्देश्य क्या है। वास्तव में इसका मूल उद्देश्य उस प्रकाश एवं ऊर्जा स्वरूप पुंज चेतन का अभिव्यक्ति करना है। चेतन की अभिव्यक्ति तभी संभव है जबकि उसको स्थूल शरीर मिले, उसके माध्यम से ही अपने को यह अभिव्यक्त कर पाता है। अब ये स्थूल शरीर जड़ तत्वों का बना होता है, इसीलिए ये कहा गया भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अर्थात कि 5 जो जड़ तत्व जो भी है, 5 जड़ तत्व पहले से माने जाते हैं, 5 या कितने तत्व, लेकिन ये स्थूल शरीर निश्चय ही जड़ तत्वों का बना हुआ है। तो ये स्थूल शरीर के तत्व और मन, बुद्धि और अहंकार, ये इस पदार्थ से परे, पदार्थ जगत से परे प्रकाश एवं ऊर्जा पुंज स्वरूप चेतन की अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति मीन्स इनसेपरेबल नेचर है, जो उससे सेपरेट नहीं की जा सकती, इनसेपरेबल है, अपरा है, अर्थात इसके बिना उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है। और जब यह चेतन पुंज इस जड़ तत्व के संघात से होकर गुजरता है तो यह जड़ तत्व भी प्रकाशित हो उठता है और इसको अपनी जड़ता का बोध हो जाता है और इससे उसकी जो अनंत प्रवृत्तियां हैं अज्ञानता की, जड़ता की, वो सब शांत हो जाती हैं। दे गेट पैसिफाइड और यह उससे मुक्त हो जाता है। यही दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, यही दोनों का अनंत प्रेम है और इसी अनंत प्रेम का ये परिणाम है कि ये जीवों के शरीर और जीवों का अस्तित्व, इस सृष्टि का अस्तित्व बना। तो जब जीवों का अस्तित्व और सृष्टि का अस्तित्व दोनों के अनंत प्रेम से है तो निश्चय ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए। परंतु जैसे ही यह जड़ तत्वों का बना स्थूल शरीर इस संसार में जन्म लेता है, इसके पोषण एवं संवर्धन के लिए इसका संघर्ष शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं, पहले भी हम स्पष्ट कर चुके हैं कि इसी संघर्ष के तहत उसने जो क्रिया प्रतिक्रिया किया वही सारे अनुभव इस चेतन पर अंकित होने लगे और यही सूक्ष्म शरीर अर्थात हमारे अंतःकरण की रचना करते हैं। राइट? आप देखिए यहां पर स्थूल शरीर के 10 आयाम, ये दिन रात संवेदना एकत्र कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और ताकि ये शरीर का पोषण एवं संवर्धन हो सके। परंतु ऐसा करने में कई बार इनका अंतःकरण भी जो इनकी ओर भी खींच सकता है और जो चेतन पर अंकित होने की वजह से उधर भी खींचता है, परंतु इनका मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर समय इस जड़ जगत में बीतता है तो ज़्यादा संभावनाएं ये रहती हैं कि वो हमारा अंतर जगत अंतःकरण चतुष्टय भी इस शरीर के ओर खिंच जाता है और शरीर की इस भाग दौड़ और संघर्षमय जीवन के पीछे वो भी इसके पीछे पीछे भटक जाता है और इसी के पीछे भागने लगता है। ऐसे में कहीं न कहीं जो तीसरा स्तर है प्रकाश एवं ऊर्जा पुंज स्वरूप का, वो इग्नोर हो जाता है, वो अनदेखा हो जाता है और वो धीरे से भूल विस्मृत हो जाता है। इससे व्यक्ति प्रायः
शरीर को ही सब कुछ समझने लग जाता है और शरीर के लिए जो पोषण के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है इस स्थूल संसार में उसको एकत्र करना ही जीवन का लक्ष्य समझने लग जाता है। इससे उसके अंदर का जो संतुलन था जड़ चेतन का, अर्थात जो जड़ चेतन के बीच का अन्योनाश्रित संबंध या अनंत प्रेम था, वो खत्म हो गया और उसकी जगह ले लिया अब केवल काम ने। और काम अर्थात यह शरीर और शरीर के पोषण के लिए आवश्यक वस्तुओं, पदार्थों, ऐशो आराम की चीज़ों का एकत्रीकरण की इच्छा, वही काम है। ऐसा करने में अब जिसका जो पथ प्रदर्शक था, जो उसके पास ऊर्जा और प्रकाश पुंज था, जो उसे रास्ता दिखाता, जो इस स्थूल शरीर को और इस पर रचित ये जो अंतःकरण है, यह भी तो पूर्ण प्रकाश पुंज नहीं है, ये पूर्ण चेतन नहीं है। इस शरीर के पीछे भागने लगा तो इसके अंदर भी वही अज्ञान अंधकार आ गया। अब इनको ये रास्ता नहीं पता है कि विच वे टू गो, व्हाट टू डू सो दैट वी कैन बिकम सक्सेसफुल। इनको ये नहीं पता रह गया कि क्या किया जाए, किस रास्ते पर चला जाए जिससे इस सांसारिक जीवन में हम सफलता प्राप्त करें। इसलिए इनके अंदर असफलता का भय और हतोत्साह, उत्साह की भी कमी हो जाती है, ऊर्जा की भी कमी होने लगती है। और ऐसा होने से और वो दूसरों से अपना प्रतियोगिता समझने लगता है, दूसरे जीवों को देखता है कि उन्होंने कितना एकत्र किया, हमने कितना एकत्र किया। इससे उसमें कुछ ईर्ष्या द्वेष की भी भावना उत्पन्न हो जाती है और इस ईर्ष्या द्वेष से वो कई बार तो छल और कपट का सहारा लेने लग जाता है। अनेक जो सांसारिक दूषण है उसको घेर लेते हैं, उसमें वो जकड़ जाता है और उनके अनुसार यह काम करने लगता है और पूरी तरीके से वो अपने चेतन तत्व प्रकाश पुंज ऊर्जा स्वरूप को भूल जाता है। इसी का पर्दा पड़ जाता है और इसी के पीछे वह चेतन तत्व कई बार अदृश्य सा हो जाता है, वो उसको व्यक्त नहीं होता है, उसका मार्गदर्शन नहीं कर पाता है, उसका भान तक उसे नहीं रह जाता है। यही भटकाव है, यही अज्ञान है।